हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा। फिर पार्ट सेकंड में हम लोगों ने अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एस ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ट्रिक को समझेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि एस ब्लॉक के जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैसे हम याद करें, उनको कैसे समझें, उसकी ट्रिक क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक टू रिमेंबर एस ब्लॉक रिएक्शन। ट्रिक टू रिमेंबर एस ब्लॉक रिएक्शंस। ठीक, एस ब्लॉक के रिएक्शंस को लर्न करने की, उसको समझने की ट्रिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, देखिएगा। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के रिएक्शन को समझेंगे कि अगर कोई मेटल पर ऑक्साइड के फॉर्म में है या कोई मेटल सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड रिएक्शंस है ना। चलो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक रिएक्शन Na2O2 मतलब सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड प्लस H2O। इस रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। अब हमको बताना है कि सोडियम पर ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग Na2O2 के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो आपको पता है कि जो पेरोक्साइड केस होता है उसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं डायरेक्टली। तो यहां एक ऑक्सीजन होगा जो किसके साथ ज्वाइंट होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहां माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज होगा इसके पास, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब देखो, अब होगा क्या इसके साथ, यहां पर Na+ कंबाइन कर दो, Na+। ठीक है, और यहां भी क्या कर दो, Na+ कर दो। ठीक, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया, Na2O2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐड क्या करना है, रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, H2O2 से। तो देखो ये माइनस वाला है तो इसके पास जाएगा H+ और यहां आएगा OH- है ना, H2O। तो H और OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। उसी तरह यहां भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो इसमें आएगा H+। ठीक है, और इसके साथ जाएगा OH-। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, यहां देखो NaOH, ध्यान दो, NaOH और ये क्या बना, H2O2, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। देखो NaOH 2 मॉलिक्यूल और H2O2 रिएक्शन आपके सामने है, देखो। ठीक है, फिर मैं समझा देता हूं। पहले Na2O2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो O2 लिया, उसको सिंगल बॉन्ड से लगा दिया, एक O के साथ एक Na लगाया, दूसरे वाले O के साथ एक Na इधर लगा दिया। उसके बाद एक मॉलिक्यूल क्या है, H2O है, तो एक H2O इसके साथ लगाया, एक H2O इसके साथ लगा दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या, ठीक है ना, अब क्या किया देखो NaOH फॉर्म कर गया और यहाँ ये भी क्या फॉर्म कर गया NaOH, क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल क्या है वाटर है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दें 2 मॉलिक्यूल कर दें। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन आप लोगों के सामने है। ठीक, ये हमारा पहला हो गया फर्स्ट। मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया पर ऑक्साइड का, किस तरह अब कोई भी हो, है ना, सोडियम पर ऑक्साइड की जगह पोटेशियम पर ऑक्साइड आ जाए, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड आ जाए, कोई भी पर ऑक्साइड आएगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर फॉलो करोगे। चलो अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब रहेगा सुपर ऑक्साइड का केस। तो सुपर ऑक्साइड में हम लोग ले रहे हैं KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड कब होता है, सुपर ऑक्साइड हम कहते हैं अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो -½ हो, क्या हो -1/2, तो हम उसे क्या कहेंगे सुपर ऑक्साइड। जैसे यहां देख लो पोटेशियम होता है +1, अब यहाँ पे O2 है तो ये क्या हो जाएगा -½ ही तो होगा। ठीक है ना, तो जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। चलो अब यहां भी हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से H2O। चलो देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है KO2 है, तो आपको पता है कि K पर होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन है तो O2 हम लिख दे रहे हैं माइनस। ठीक है ना, यहाँ O2 पर हमने क्या कर दिया माइनस चार्ज। अब इसमें हमको लगाना क्या है H2O, रिएक्शन किससे करा रहे हैं H2O से करा रहे हैं, तो ये हो गया आपका H+ और यहाँ हमने लिख दिया O-। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, है ना, अब यहाँ पे H+ जो है वो O- के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा HO2 बनाएगा। देखिए ध्यान से, है ना, ये तो समझ में आ रहा है कि चलो KOH बना लेगा, ये तो सही है KOH बनेगा, लेकिन ये HO2 कौन सा कंपाउंड है, H2O तो हम लोग सुने थे जानते हैं उसके बारे में, वाटर होता है, लेकिन ये HO2 क्या है, इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड बनेगा ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कंपाउंड नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसको और आगे डिकम्पोज करेंगे समझने के लिए। चलो इस O2 को अगर हम लिख दें O2- और +O2, इस O2 को हमने इस तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहां पे कर दिया 2, आराम से समझिएगा, इसको हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। ठीक, अब ध्यान दो जरा, अब जरा इसको देखो यहाँ पे O2 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हो गया 2O2 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2-। ठीक है, देखो यहाँ पर जो चार्ज है ये 2- है तो यहाँ भी क्या है 2- दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, अब आगे बढ़ते, यहां तक समझ में आ गया ना, हमने इस 2O2 को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखो कैसे वो इसके इक्विवेलेंट है, O2 ऐड करोगे तो 2O2 आएगा और यहाँ पे 1- है लेकिन यहाँ पे 2 लगा है तो ये 2- हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी 2- है, मतलब ये इसी के इक्विवेलेंट, मैंने इसको समझाने के लिए लिख दिया, इसका कोई केमिकल कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये याद रखना। चलो जब O2 को 2 किया तो इसको भी 2 कर दें, बैलेंस करने के लिए भी क्या हो गया 2 हो गया, 2 टाइम्स कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब बताओ यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं। चलो ध्यान देना, अभी जो H+ है, ठीक है ना, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बोलिए H+ जो है ये कंबाइन होगा किसके साथ O2 के साथ, तो इसको भी हम यहाँ पे 2 कर दें, इसको भी क्या करते हैं 2 कर दें, 2 मॉलिक्यूल्स इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, तो ये और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे H2O2 बनाएंगे। देखो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे H2O2 बनाएंगे। अब कौन कौन है, ये OH और ये K कंबाइन होगा, इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे KOH बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे KOH, कितने टाइम्स
कितने टाइम्स, देखो यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 टाइम्स, तो ये क्या बना 2KOH बना लिए। अब लास्ट में सिर्फ आपको दिख रहा है बच क्या गया, O2 बच गया, है ना, एक ये हो गया आपका, मतलब ये 3 प्रोडक्ट आपके बने। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट था, ये दूसरा प्रोडक्ट बना और ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बना। अब फिर समझ लो, देखो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। सबसे पहले KO2 था तो K प्लस और O2 माइनस में हमने ब्रेक किया, पहला स्टेप आपका ये था, ठीक। इसके बाद हमको हमारा रिएक्शन किससे कराना था, H2O से कराना था, ठीक है, H2O से हमारा रिएक्शन कराना था। मैंने इसको क्या किया, H प्लस OH माइनस में ब्रेक किया। अब हम देख रहे हैं कि KOH तो बन जाएगा लेकिन HO2 कोई कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं करता है नेचर में। अब इस O2 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो O2 2 माइनस प्लस O2, तो ये O2 मिलके यहाँ पे 2 कर देंगे, तो बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और फिर ये भी बैलेंस हो गया, इससे साइन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी, चार्ज भी बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है ये कंबाइन होगा इसके साथ, ये 2 मॉलिक्यूल इसको भी लिख देंगे तो ये बना देगा H2O2 बनाता है। ये जो OH है ये कंबाइन होगा किसके साथ, K प्लस के साथ, तो ये बनाएगा KOH, ठीक है। तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, बचा क्या सिर्फ ये प्रोडक्ट में रह जाएगा। तो बना क्या क्या देखते चलो, पहले बनेगा H2O2, क्या बना H2O2, फिर क्या बना प्लस 2KOH और लास्ट में क्या बना प्लस, देखो ये रिएक्शन हुआ। तो मैंने बता दिया कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में हम कैसे करेंगे। कहीं भी सुपर ऑक्साइड का केस आएगा तो इस ऑक्सीजन को आपको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है, हाइड्रोजन को लाके इस वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना, जो मेटल होगा उसको OH के साथ जोड़ देना और जो एक O2 रह जाएगा वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का केस, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो पहला हमने पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के रिएक्शंस को पढ़ा। अब हम सेकंड है ना, किसी भी गैस, किसी भी मेटल, किसी भी कंपाउंड का NaOH के साथ क्या रिएक्शन होता है इसके बारे में बात करेंगे। फॉर NaOH मतलब NaOH के लिए हमारे रिएक्शंस क्या होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले NaOH का रिएक्शन जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ठीक। देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना, NaOH जब कभी भी अगर किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना कंटेंट दिमाग में रख लो कि वो हमेशा एक्वस फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बच्चों, एक्वस फॉर्म में। मतलब NaOH में हम लोग क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, उसको हाईली डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसका मतलब कि यहां पर रिएक्शन में जो हम लोग NaOH लेंगे वो कैसा लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। और एक्वस फॉर्म लिखने का मतलब ही हो गया कि NaOH में क्या डिजॉल्व किया जाएगा, वाटर। कंसेप्ट बनाते चलो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो NaOH हमेशा एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है कि NaOH प्लस वाटर, उसको डाइल्यूट किया जाएगा। तो डाइल्यूट कैसे होगा, जब वाटर उसमें ऐड करेंगे। तो रिएक्शन में कभी भी अगर किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराना होगा तो याद रखना कि रिएक्शन की शुरुआत NaOH प्लस H2O से होगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कि हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ले लिया SO3, क्या ले लिया, SO3। चलिए
अब देखते हैं, अब आपको समझाते हैं रिएक्शन की शुरुआत कैसे करनी है। क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट हैपन व्हेन SO3 रिएक्ट विद NaOH, बस इतना ही करेगा। अब देखते हैं करना क्या है। देखो हमेशा याद रखो, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि SO3 को रिएक्ट कराएंगे वाटर से, SO3 को रिएक्ट कराएंगे वाटर से, ठीक। अब देखिएगा SO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। तो कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब कॉन्सेप्ट को बनाते चलिए, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक। क्या बनाएगा बच्चों, एसिड बनाएगा। कौन सा एसिड बनाएगा, तो यहां बनाएगा H2SO4। क्या बनाएगा यहां पे, H2SO4, ठीक है। चल अब ये H2SO4 बन गया। अब ये H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, ठीक है। चलिए इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए सल्फर 1, तो यहां भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 2, तो इधर भी 2। रिएक्शन बैलेंस, एक एक स्टेप को बैलेंस करते चलो, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और एक एसिड बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहां जो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एसिड कौन सा फॉर्म करेगा, यहां जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही यहां इस सल्फर का भी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही यहां पर सल्फर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो नॉन मेटल होगा और वो जो नॉन मेटल एसिड में जा रहा है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। मतलब एसिड बनाएंगे भी तो कैसा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब H2SO4 लेंगे। अब H2SO4 का रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से। तो आपको पता है एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो सीधी सी बात है कि एक साल्ट बनेगा, और तो साल्ट में क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि वाटर तो बाहर आएगा ही, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। चलिए बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2, तो यहां भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ठीक। यहां सल्फर 1, यहां भी सल्फर 1 है, ठीक है। यहां सोडियम 2 है, ठीक। यहां सोडियम 1 है, इसको चलिए 2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं तो यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 1 5, तो यहां भी करते हैं आपका क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 यहां 2 यहां 4, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन आपने बैलेंस कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। तो अब देखो यहां पे H2O 1 है और इधर H2O 2 है ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में माइनस होता है, याद रखना। अपोजिट साइड में माइनस और सेम साइड में प्लस, मतलब रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में प्लस होगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की तरफ प्लस होगा, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ माइनस होगा। तो यहां पे देखो, अब यहां पे क्या बच गया, एक H2, यहां पे 2 था, 1 कैंसिल हो गया, तो वहां प्रोडक्ट में क्या बचा, एक H2, ठीक। यहां पे 1, यहां पे 1, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो आएगा SO3, ठीक। अब नीचे आइए, तो ये है 2 NaOH, ठीक, गिब्स, ये आ गया Na2 SO4 और प्लस H2O, ये आपका रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो हमने एग्जांपल ले लिया, पहला किसका ले लिया, SO3 का, ठीक। SO3 में NaOH का रिएक्शन करा दिया। मैंने बताया था कि जो NaOH लेंगे उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते हैं। तो पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर तो कोई एसिड बनता है, जो एसिड बनेगा उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो साल्ट और वाटर देता है, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
इधर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं P2O5 का। P2O5 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ना, P2O5। चलिए, सबसे पहले क्या होगा, सेम यही प्रोसेस। तो सबसे पहले P2O5 को H2O से रिएक्ट करा दो। P2O5 रिएक्ट विद H2O, ठीक है। अब सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या बनाओ, वहां पे एसिड बनाओ। तो हम बनाएंगे H3PO4। याद रखिएगा क्या बनेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है बच्चों इसका, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 है और यहाँ पे फास्फोरस 1 है, तो यहाँ हम लगा देंगे 2, तो फास्फोरस बैलेंस हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या कर दें, 3 कर दें हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे 6, तो यहाँ भी 6 हो गया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन, तो यहाँ 5 3 8 और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 2 8 हो गया ना, बैलेंस, ठीक है। चलिए, अब बन गया क्या, एसिड बन गया फास्फोरिक। अब इस एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दो। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 है। तो जब 2 मॉलिक्यूल एसिड का है तो 2 मॉलिक्यूल NaOH का भी ले लो, कॉमन सेंस की बात है ना। वहां बैलेंसिंग का इंतजार मत करना। जब 2 मॉलिक्यूल एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल बेस का होना मस्ट है। अब देखो ये क्या बना रहा है, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा बच्चों, Na3PO4 है ना, Na3PO4 सोडियम फास्फेट और प्लस H2O, ठीक। चलिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 2 6 है ना, और 6 और 2 चलो सबसे पहले हम बैलेंस कर लें। 3 2 6 यहाँ पे है आपका, तो यहाँ भी हम कर दें 3 2 6 और 2 8 है ना। तो यहाँ कर दें 4 4 2 8 हो गया आपका, ठीक है। 3 2 6 6 2 8 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 4 4 8, तो यहाँ पे हो गया 4 2 8 8 2 10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे Na3PO4 है, Na3PO4 प्लस H2O2, यहाँ पे अगर हम कर दें 6 और यहाँ पे कर दें 2, तो ये हो गया 2 3 6 और यहाँ कर दें हम 6, ठीक है। तो 6 2 3 6 हो गया 6 और 8 हाँ, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिएगा, यहां से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 6 था, कितना बचा, 3H2O बच गया, ठीक। 2 मॉलिक्यूल H3PO4 से ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए, तो बचा क्या देखते हैं। तो ये बचा आपका P2O5 प्लस 6 NaOH गिव्स 2 Na3PO4 प्लस 3H2O। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं क्या है आगे। ठीक, चलिए, अब हम लोग इस बार SO2 ले रहे हैं, ठीक है। इस हम लोग क्या लेंगे, SO2। चलिए, तो प्रोसेस वही सेम रहेगा बच्चों।
सबसे पहले SO2 को रिएक्ट कराएंगे H2O से। देखो स्टेप वही चलना है, स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां हम लोग लेंगे SO2 प्लस H2O। मैंने बताया था सेम ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बनाएंगे तो H2SO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2SO3। ठीक, चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से बैलेंस है, चलिए आगे बढ़ते हैं। H2SO3 अब ये रिएक्ट कर जाएगा किससे? NaOH से। तो H2SO3 ये बन जाएगा Na2SO3, साल्ट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। ठीक है, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 है ना, यहाँ पे देखो 2 था, तो यहाँ भी हम क्या कर दें 2 कर दें, तो Na बैलेंस हो गया। और आपका ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, तो 3 1 4, 3 1 4 ऑलरेडी दे रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 2 4 है ना, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ 2H2O कर लें, तो ये हो गया आपका 3 2 5 और ये हो गया आपका 3 2 5। ठीक, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से कट होगा, तो बच गया यहाँ H2O, H2SO3 फुल्ली कैंसिल कर दिया आप लोग। अब आगे देखिए SO2 है यहाँ पे, तो SO2 प्लस 2NaOH। ठीक है, गिव्स Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे एक और एग्जांपल ले लें। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग N2O5 ले लें, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। है ना, N2O5 भी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, N2O5 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो N2O5 प्लस H2O। ठीक है, तो N2O5 को हम लोग सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा HNO3। ठीक, क्या बना लिया? नाइट्रिक एसिड। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो N2 है यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे देखो 1 टाइम दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या कर दें 2 कर दें। फिर देखो 5 ऑक्सीजन और एक यहाँ 6, 3 2 6 हो गया। ठीक, और यहाँ 2N ऑलरेडी है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो 2HNO3 प्लस देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल जब एसिड हो गया तो 2 मॉलिक्यूल आप क्या लोगे? बेस लोगे NaOH। ये क्या बनाएगा? NaNO3 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां भी हम क्या कर दें, इसको 2 मॉलिक्यूल कर दें बैलेंस करने के लिए 2। ठीक है, अब ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन हो गया है। चलो देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ भी 2 कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन को चेक कर लो, 3 2 6 6 2 8, 3 2 6 6 2 8। ठीक है, बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पहले वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ से कट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? H2O एक बचेगा। ठीक, ये पूरा नाइट्रिक एसिड फुल्ली कैंसिल करो, तो यहाँ क्या आ गया? N2O5 प्लस 2NaOH गिव्स 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, प्लस H2O। ये आपका बैलेंस इक्वेशन, तो N2O5 भी हो गया। ठीक, इस तरह प्रैक्टिस और। चलिए एक और ले लेते हैं, N2O3 ले लेते हैं हम लोग, N2O3 लेके प्रैक्टिस करते हैं। N2O3
अब N2O3 के लिए हम लोग देखते हैं, तो है ना N2O3 प्लस H2O। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा इससे वाटर से, तो एसिड बनाएगा, ये बनाता है नाइट्रस, HNO2 बना देगा। ठीक, चलिए बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 कर दें, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 2 नाइट्रोजन और 2 2 4 3 1 4। ठीक है, अभी नाइट्रस एसिड है, HNO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। वही सेम प्रोसेस है बच्चों, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, है NaOH। ठीक है, तो NaOH के साथ जैसे ही रिएक्ट कराओगे ये बन जाएगा NaNO2 प्लस H2O। ठीक है, NaNO2 प्लस H2O ये बनेगा। चलिए इसको भी अगर हम बैलेंस करें तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, NO2 एक हो गया और Na एक हो गया, 2 1 3। ठीक है, ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं, तो H2O से H2O फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, HNO2 से HNO2, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स HNO2 है तो 2 टाइम्स NaOH कर दो, और जब इसको 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ भी 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, और ये जो H2O है तो 2 है, यहाँ 2 2 4, यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4 2 6 6 ऑक्सीजन, अब जाके ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, H2O आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये फुल्ली कैंसिल हुआ इससे, तो यहाँ पे है आपका N2O3 प्लस 2 NaOH गिव्स 2 NaNO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका फुल्ली बैलेंस इक्वेशन तैयार है। ठीक, तो N2O3 के साथ इसी तरह हम लोग N2O ले लें, सॉरी NO2 ले लें। ठीक है, तो NO2 में देखते हैं क्या होता है। NO2, चलिए तो ये हो गया आपका NO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली एक चीज है ना, कि NO2 में जो N होता है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। NO2 में ये जो नाइट्रोजन होता है ये 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब एक तो होता है इसका +5 भी हो सकता है, ठीक है, और एक होता है इसका जो कि +3 हो सकता है। समझिए आराम से, NO2 के केस में नाइट्रोजन जो होता है वो 2 तरह के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक तो +5 वाला भी एसिड बना सकता है, उसकी जो रेंज होती है वो +3 से +5 के बीच की होती है। +3 भी बना सकता है, +5 भी बना सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर +5 देखें तो ये बना सकता है HNO3, ठीक, और अगर यहां देखें तो ये बना सकता है HNO2। समझ रहे हो ना, देखो मैंने एकदम क्लियर इसको बता दिया। इस कंडीशन में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 भी होता है और +3 भी हो सकता है। अगर +5 को देखा जाए तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और अगर +3 को देखें तो ये HNO2 बनाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऐसा है ना, एक ऐसा मेंबर सोचते हैं जो इन दोनों के बीच में आता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे HNO2 हम लोग लेकर चलेंगे। क्या हम लोग लेकर चलेंगे, HNO2। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा। ठीक, मतलब ये दोनों बनाएंगे, यहाँ पे इसको भी बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे। ठीक, तो HNO3 भी बनाएंगे और HNO2 भी बनाएंगे। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। +5 भी देता, इस केस में +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ठीक है ना,
तो +5 के लिए HNO3 होता है, +3 के लिए HNO2 होता है, इसलिए हमने वहां दोनों लिख दिया। ठीक है, लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि दोनों कॉन्सेप्ट लेकर के चला जाए। चलिए HNO3 और HNO2। अब देखते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। अब देखो दो एसिड बना लिया, अभी तक क्या था, सिंगल एक एसिड रहता था, तो क्लियर होता था कि रिएक्शन किससे कराना है। अब यहाँ पे दो एसिड इसने बना लिया। चलिए पहले इसको बैलेंस करते हैं, तो वहां नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी क्या कर दें हम लोग 2 कर दें, और मेरे ख्याल से बैलेंस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एक 5 3 2 5 हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि NaOH का रिएक्शन, ठीक है ना, NaOH का रिएक्शन हम लोग करा देंगे HNO2 से। ठीक, क्योंकि एसिड से दो बना है ना, अब तो NaOH का रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO2 से। तो ये बना लेगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और प्लस वाटर कर दो H2O। ठीक, तो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, तो 1 टाइम्स Na 1 टाइम्स Na, 2 टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स ऑक्सीजन 3 टाइम्स ऑक्सीजन। चलो एक इसके साथ करा दिया, अब इसके साथ कराओ, तो NaOH प्लस HNO3। ठीक है, अब क्या होगा, तो वही NaNO3 कर दो, NaNO3 प्लस H2O, बैलेंस करो, 3 1 4 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, ठीक, बैलेंस है। अब क्या कर दे, तीनों को ऐड कर दो। इसका मतलब इस बार ये रिएक्शन 3 स्टेप का हो गया। क्यों हुआ, मैंने बताया, क्योंकि दो एसिड को फॉर्म कर रहा है ना, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, दूसरे का +3 है। चलिए तो दिस कट दिस कट दिस, ये कट गया। अब देखते हैं, तो एक H2O से एक H2O यहां भी कैंसिल कर दो। चलिए तो बचा क्या, यहाँ पे 2 NO2 प्लस, दोनों को ऐड करोगे ना, तो 2 NaOH गिव्स, यहां कुछ नहीं बचा, यहां बचा NaNO2। ठीक है, यहां क्या बचा, प्लस NaNO3 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नोट कर लीजिए, आपका रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, याद रखना यहाँ पे NO2 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और यही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो एसिड का फॉर्मेशन एक साथ होता है ना। एग्जाम वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार हम ले रहे हैं CO2। क्या ले लें, नॉन मेटलिक ऑक्साइड में क्या ले लिए, CO2। फिर से वही करना है, CO2 प्लस H2O, और बताओ क्या फॉर्म करेगा, तो कार्बोनिक H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक, एसिड बन गया। चलिए अब बैलेंस देखने पहले है कि नहीं, कार्बन एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ठीक है, चलिए अब H2CO3 प्लस NaOH, ठीक है, तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस H2O, बैलेंस देख लें है कि नहीं, H2 2 1 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। चलिए यहाँ पे बैलेंस करें, तो ये हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे भी 2 कर दें। अब ऑक्सीजन को देखें, तो 3 और 2 5, 3 2 5, बैलेंस है। चलिए ठीक है, तो पहले एसिड से ये एसिड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 NaOH, हाँ, तो ये है H2O से H2O कैंसिल, तो एक H2O यहां बचेगा। ठीक, चलिए तो CO2 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2CO3 प्लस H2O, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको लास्ट एग्जांपल रहेगा ये, ठीक है ना। इसके बाद नॉन मेटलिक में फिर हम लोग आगे कुछ दूसरे टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए क्या है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दें,
तो Cl2O7 है ना, ताकि आप लोग ये ना कहो कि सर तो बहुत सिंपल सिंपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है ना। Cl2O7, चलिए इसे ट्रिपिकल नहीं आना है कुछ, ठीक। तो Cl2O7 प्लस H2O, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, HClO4। पता है ना, बस इतना दिमाग में रखना कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड देगा, ठीक है। तो Cl2 है तो यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, बैलेंस। चलिए अब HClO4 प्लस NaOH, तो न्यूट्रलाइजेशन करेगा, मतलब एक साल्ट बनाएगा। तो कौन सा साल्ट बनाएगा, NaClO4 प्लस H2O, NaClO4 प्लस H2O, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है। ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 NaOH, ये होगा तो ये भी 2 कर दो बैलेंस करने के लिए, और 2 2 4, तो यहाँ में 2 कर दो, ठीक है, बैलेंस। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे फुल्ली कैंसिल हो गया, तो ये बचा Cl2O7, यहाँ एक H2O कैंसिल कर दो तो एक H2O बचेगा, ठीक है, प्लस 2 NaOH gives 2 NaClO4 प्लस H2O। तो आज हम लोगों ने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिलेटेड, है ना, मैकेनिज्म को समझते हुए, सिंपली ट्रिक को समझते हुए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शंस NaOH के साथ जो थे उसको कंप्लीट किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट।